हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार जैसा कि मतलब मैंने पुराने जो वीडियोस है उनके कमेंट सेक्शन में देखा कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेकर डाउट है कि मतलब लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ लोग उसमें डिफिकल्टी भी फेस कर रहे हैं अगर वो कोई ऑनलाइन सोर्सेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ योर अरियंत बिटसेट गाइड या फिर कोई और अदर बुक, तो आपको लग रहा है कि उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए वैसे तो पहले हमने लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी है। तो इनकेस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको मतलब एक आइडिया लगेगा कि बिटसेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए वो काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ राइट साइड में आपको लिंक आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देन दूसरी ये चीज़ है कि फिर हमने सोचा कि एक्चुअली उन सारे जो हमने ये प्लेलिस्ट क्रिएट की थी तो उसमें मतलब सिर्फ क्वेश्चंस थे आपके लिए, और ऐसा मतलब हमने सामने से आके कुछ ये नहीं बताया था कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो आज के वीडियो में मतलब मैं ये ट्राई करूंगा कि जो हमारे जैसे लॉजिकल रीजनिंग का चार्ट लॉजिक होता है एक सेक्शन, तो उसके कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे मतलब अपन डिस्कस करेंगे कि उसका मतलब शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या हो सकता था, किस तरीके से सोचा जाता है उस क्वेश्चंस में, वो सब चीज़ें डिस्कस होगी। तो यही हम ट्राई करेंगे कि लगातार मतलब लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी आपके लिए वीडियोस लाते रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। इस डायग्राम में ये देके रखा है कि दिस इज अ मैजिक स्क्वायर इन विच ऑल रोज एंड कॉलम्स एंड बोथ डायगोनल्स ऐड अप टू 34। यानी भाई किसी भी रो से ऐड करो, किसी भी रो से ऐड करो, या किसी भी कॉलम से या किसी भी डायगोनल से करो, सबका सम जो है 34 आने वाला है। नाउ एक नॉर्मल स्टूडेंट का अप्रोच क्या होता है कि फटाफट जल्दी से उठाओ और बॉक्स को भाई भर दो, ठीक है ना। जैसे भी कोई ना कोई वेरिएबल लो, क्योंकि भाई टाइम कम रहता है तो अपने दिमाग में यही चीज आती है कि भाई उठाओ और सारे की सारी वैल्यूज निकालने की कोशिश करो। तो कुछ वेरिएबल्स मान लो ए बी सी डी, और जो भी मतलब जिस तरीके से निकाल सकते अपन निकाल लो। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन ध्यान से देखे तो यहाँ पे पूछा है फाइंड एक्स वाई, ठीक है। एंड एक चीज है कि जहां पे एक्स और वाई है वो पूरी की पूरी रो अपन को देके रखी है, 4 प्लस एक्स प्लस 16 प्लस वाई, तो दैट इज इक्वल टू 34। ये चीज अपन को पता है, ठीक है ना, कि 4 प्लस 16 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 34। तो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 34। तो एक्स प्लस वाई अपन को यहां से क्या मिल गया, अगर मैं यहाँ पे सम इधर भेजू 20 को, तो ये मिल जाएगा अपन को एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। एक चीज सोचिए, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का रिलेशन अपन ने मैथ्स में भी पढ़ा है यार, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ये चीज आपको पता होगी कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार के लिए अप्लाई करिए तो देखिए क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर एक्स वाई, ठीक है। ये चीज हो गई। एक्स प्लस वाई अपन का 14 निकल आया, यानी 7 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। दोनों साइड स्क्वायर किया तो 49 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई। यानी जो एक्स वाई की वैल्यू है अपन की, वो जो है 49 से छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो भाई ऑप्शंस अगर अपन ध्यान से देखें, ए जो है वो 49 से बड़ा है, बी भी 49 से बड़ा है, और डी भी 49 से बड़ा है। एक ही ऑप्शन है 45 जो कि नहीं है, यानी कि वही हमारा आंसर होगा। तो नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो क्या करता, बॉक्स को पूरा फिल किया और अपने मतलब 2 से ढाई मिनट लगा दिया, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे वेरिएबल्स काफी ज्यादा आ जाएंगे, और मतलब कम से कम 2-3 वेरिएबल्स को अगर सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। या चलिए अपने कोई वैल्यू मानी ए, यहाँ पे ए मान लीजिए, और फिर इसको लिखा कि 34 में से इन तीनों को माइनस करके यहाँ पे कोई वैल्यू, फिर एक एक करके आप ब्लॉक में भरेंगे, उसके बाद भी निकालेंगे तो भी टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। बट ये चीज अगर आप फ्यूचर बिट्सियन है, ठीक है ना, तो आपको सोचना भी उसी तरीके से होगा। ये जो कि था ये एक शॉर्टेस्ट अप्रोच था कि भाई अपन ने एम ग्रेटर देन इक्वल टू जेम निकाला और उसकी मदद से आंसर निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आपके ये बॉक्स के अंदर जो है वैल्यूज देके रखी है। अब इसमें भी बोला गया है कंप्लीट द अबव मैजिक स्क्वायर सो दैट द रोज कॉलम्स डायगोनल्स ऑल ऐड टू द सेम नंबर एंड देन फाइंड ए प्लस बी। तो पिछले केस में 34 बोल दिया था कि वो उसकी वैल्यू है, इस केस में वो चीज नहीं बोली है, और थोड़ी वैल्यूज जो है शायद अपनी ज्यादा दी है इस ब्लॉक में, तो अपन को इसकी मदद से निकालना है। अब इन्होंने पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है, कंप्लीट अबव मैजिक स्क्वायर। तो फिर से कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट होता तो वो बोलता कि भाई बॉक्स तो भरना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है ना, कि भाई बॉक्स भरना है, तो सबसे पहले जाओ बॉक्स भरो और उसके बाद आंसर निकालो। पर क्या अपन ने लॉजिक लगाया यहाँ पे, बोला है कि रोज, तीनों रोज का सम और तीनों कॉलम्स का सम, तीनों रोज का सम, ठीक है, वो इक्वल है, और डायगोनल्स भी अपनी इक्वल है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या था कि भाई ये वाली कॉलम और ये वाली रो पूरी की पूरी भरी हुई है, तो एक काम करिए, 13 प्लस 8 प्लस 6 3/4 इज इक्वल टू 6 3/4 ए प्लस बी। ये कैंसिल हो गया, ए प्लस बी मिल गया अपन को 21 एक स्टेप के अंदर, ठीक है।
और ये तो मन ही मन कर लेते, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो आंसर हो जाता अपना डी, नन। तो मतलब यार अपन को जो है अपना शॉर्टेस्ट अप्रोच पे जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब अब उन्होंने लिख दिया कंप्लीट अबव मैजिक स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी क्वेश्चन में भाई वो बॉक्स फिल करके ही अपन को आंसर निकालना है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, उसमें पूछा है कि एक वैल्यू को फाइंड करना है, पूरा एक बॉक्स दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है कि चार्ट लॉजिक है, यानी कि अपन को कोई ना कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करनी है कि ऊपर वाले या तो रोज के बीच में कोई लॉजिक होगा या कॉलम्स के बीच में लॉजिक होगा, इस तरीके से। तो अगर पहली रो अपन ध्यान से देखें तो 6 + 9 = 15 है, देन 8 + 12 ऑल्सो इक्वल टू 20, तो 4 + 6 ही जो है वो अपन को थर्ड वैल्यू देगा, तो वो क्या होगा, इक्वल टू 10, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए था, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन बिट सेट में पूछे भी जाते हैं। देन अपन नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। तो अभी तक अपने ये स्क्वायर स्क्वायर वाली बात हो गई, ठीक है। अब हो सकता है फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, अब इस टाइप का सर्कल दे दे। तो देखना वही है कि जहां पे पार्टीशन डला है ना, तो उन्हीं के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन को ढूंढने की कोशिश करनी है। तो अब 4, 5 और 1 ये अपना एक इस टाइप का पार्टीशन है, तो इनके बीच में एक रिलेशन ढूंढना है। एक तो चीज स्ट्राइक कर रही है कि 5 - 4 = 1 होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाले सेगमेंट में देखते हैं क्या ये चीज फॉलो हो रही है। यहाँ पे देखिए तो 7, 3, 64, तो भाई 7 - 3 तो 4 देता है, जबकि यहाँ तो 64 दिया है। लेकिन एक चीज अब अपन को स्ट्राइक करने लग गई कि 5 - 4 = 1 दिया था और 7 - 3 = 4 दिया था। यहाँ पे 4 की जगह 64 दिया है, जो कि है 4 का क्यूब, ठीक है ना। तो 4 का क्यूब 64, ऐसे ही अगर 1 का क्यूब करे तो इक्वल टू 1। बाकी इसमें भी चेक कर लीजिए, 11 - 8 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या है, 27, यानी कि लॉजिक यही लग रहा है। तो 8 - 2 = 6, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216। तो ऑप्शन डी जो है वो अपना सही आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से थोड़ा फिगर चेंज हो गया है, अब स्टार दे दिया है, लेकिन लगना वही है। पार्टीशन जहां पे दिया है उस हिसाब से अपन को कोशिश करनी है। तो इस टाइप से एक फिगर है, ऐसे करते करते फिगर से तो इन दो के बीच में ही कोई रिलेशन होगा, ठीक है ना। ये चीज अपन सोच सकते हैं। अगर वहां से मतलब यही अपन को चीज दिख रही है, ठीक है ना, इस तरीके से सारे पार्टीशन बन सकते हैं। तो ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, 3, 4, 18, 19, 5, 6, ठीक है। तो सबके सब मतलब इस तरीके से अपने नंबर दिए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिए। तो 3, 4, 18, 19, 5, 6। तो एक चीज आप देख रहे हैं, पहले मतलब इसमें 3, 4 से अगर अपन स्टार्ट करें तो छोटे से जब अंदर की साइड गए तो छोटे से बड़ा गया टर्म, फिर अंदर से बाहर आए, ठीक है, फिर बाहर से अंदर गए, फिर अंदर से बाहर आए, फिर बाहर से अंदर गए। तो अब क्या करेंगे, अंदर से बाहर जाएंगे, यानी यहां पे टर्म कौन सा आ जाएगा, अपना 14। तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है। जो गिवन नंबर है उनके बीच में पहले एक लॉजिक सेट करिए, उसको चेक करिए कि क्या ये लॉजिक जो है आगे वाली सीरीज में भी कंटिन्यू हो रहा है। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो फाइनल आंसर अपन उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन को किस तरीके से सॉल्व करना था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज अगर नोटिस करें कि ऐसा पार्टीशन अपन को अलग से नहीं दिख रहा, बट ये इस तरीके से फिगर अगर बना है तो हो सकता है कि इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन हो, या इसके बीच में भी रिलेशन हो सकता था, ठीक है। तो अपन यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले डायगोनल वाले एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 101 + 15, वो क्या दे रहा है अपन को, 116। अपन सब चीजें चेक करनी पड़ेगी, सम डिफरेंस, ठीक है, उसकी मदद से अपन को ये आंसर आएगा। 35 + 43 क्या हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 78। अच्छा, 116, 78 से अपन 38 कैसे ला सकते हैं। तो एक बार सोचेंगे तो 116 - 78 करें तो क्या 38 मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करा तो हाँ, इसका तो भाई अपन को डिफरेंस 38 मिल रहा है, यानी कि ये लॉजिक शायद सेट सही हो रहा है। तो अब अपन को इसका आंसर के लिए ट्राई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 48 + 184, तो इसका अपना सम क्या हो जाएगा, 222, ठीक है ना, सॉरी 232 हो जाएगा, ठीक है, 232 हो गया। 56 + 34 क्या हो जाएगा अपना, तो 56 + 34 दे दिया अपन को 90। अब इन दोनों का बस डिफरेंस कर लीजिए, तो 232 - 90 क्या हो जाएगा अपना, 142, यानी कि अपना ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो जैसा फिगर दिया हुआ है ना, उसके बीच में अपन को रिलेशन बनाने की कोशिश करनी कि नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन बन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगना चाहिए था, देखिए ऐसे में मतलब अपन को पूछी गई है वैल्यू, तो अपन ट्राई करते कि कॉलम्स के बीच में हो सकता है कोई रिलेशन बन रहा हो, ठीक है ना। या फिर अगर कॉलम से बात नहीं बनेगी तो फिर अपन रोज पे भी देख सकते हैं।
तो 2 1 3 36। भाई एक चीज समझ में आ रही है, 2 + 1 + 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 दे रहा है। तो क्या ये लॉजिक दूसरे में बैठ रहा है? 0 + 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर होता 49, बट वहां 91 आया, तो लॉजिक यहाँ पे फेल हो गया। कुछ और सोचते हैं। अब क्या सोच सकते हैं अपन कि 2 प्लस समथिंग। अब स्क्वायर वाला एक बार चीज अपन ने सोची, तो एक काम करते कि हो सकता है इनके सारे के स्क्वायर करने पे ही ऐड हो रहे हो, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। पर ये अपन को समझ में आ रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 + 9, वो भी 36 नहीं दे रहा है। तो एक ट्राई करते हैं कि भाई क्यूब करके देखते हैं, क्यूब का समेशन 2 क्यूब + 1 क्यूब + 3 क्यूब। तो ये चीज क्या हो जाएगी, 8 + 1 + 27 विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये चीज मेरे दिमाग में और कैसे स्ट्राइक करी, क्योंकि 1 + 2 + 3 जो आया था वो अपना 6 आया था। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है 36 वैल्यू, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं, ये किस सीरीज का समेशन बनता है, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब। इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करी कि भाई अपन हो सकता है क्यूब वाले समेशन हो। तो अपन दूसरे में चेक करके देखते हैं, 0 + 4 + 3 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 0 क्यूब + 4 क्यूब + 3 क्यूब, 64 + 27, या इट इज इक्वल टू 91। यानी कि भाई अपना लॉजिक सही बैठ रहा है, तो बस फाइनल वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, 4 क्यूब + 2 क्यूब + 1 क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 64 + 8 72, 72 + 1 गिव्स अस 73। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन डी जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ही अपन को मतलब क्वेश्चंस में सोचना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अगर देखिए पहला लॉजिक मेरा फेल हुआ तो मैंने दूसरे पे सोचा, दूसरे से फिर मैं तीसरे पे, मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि 1 + 2 + 3 तो 6 होता है और यहाँ पे 6 का स्क्वायर दिया है, तो दिमाग में तब तक चलने लगे कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, क्यूब जो वाली सीरीज रहती है उसका समेशन देता है। तो इस तरीके से अपन को स्ट्राइक कर गया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है, तो ये थोड़ा एक मतलब ऐसे वेब टाइप दिया है। ठीक है ना, इस पे कुछ निकले हुए हैं वैल्यूज 29 43 27 45। तो ऑब्वियसली ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड, तो इन वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। तो 29 + 43 करे तो वो कितना आ रहा है, 29 + 43 आ जाएगा अपना 72, बट बीच का नंबर तो 80 है, तो हो सकता है कि 72 + 8 करके ऐसा कुछ लॉजिक आ रहा हो। तो 29 + 44 करके देखते हैं, 29 + 44 क्या आ रहा है, 29 और 44 हो जाएगा अपना 73, बट यहाँ पे 70 दिया है, तो +3 करने पे आ रहा है वो चीज है ना, तो वो भी अपना भाई लॉजिक सेट नहीं बैठ रहा। यहाँ पे सॉरी 80 - 8 हो रहा था, तो यहाँ पे तो 70 - 3 60, 70 - 8 अपन को 62 कुछ मिल रहा था, तो वो चीज नहीं मिल रही है, यानी कि लॉजिक अपना फेल हो रहा है। तो अब कुछ और सोचते हैं। 29 + 43 72 आया। अब दूसरे नंबर्स देखते हैं डायगोनल, 27 + 45 क्या आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 72। तो 39 + 33 क्या आ रहा है, अरे वो भी तो भाई 72 आ रहा है, यानी कि वो बीच के नंबर से उसका कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि भाई हो सकता है कि सबके समेशन करते आए तो वो एक कांस्टेंट नंबर रह रहे। तो यही चीज अपन सेकंड में चेक करते हैं, 29 + 44 क्या दे रहा है, तो वो अपन को 73 दे रहा है। 30 + 43 क्या दे रहा है, 73 दे रहा है। 42 + 31 क्या दे रहा है, वो भी 73 दे रहा है, यानी कि इनके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उनका सम कांस्टेंट रह रहा है। तो तीसरे में अपन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 59 + 20 जो है वो है 79, और ऐसे ही 10 + x जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल टू 79, यानी x कितना हो गया, इक्वल टू 69। तो अपना फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था अपने सोचने का एक तरीका कि किस तरीके से अपन सोच सकते थे। पहला अप्रोच फेल हुआ तो दूसरा कुछ लगाओ, दूसरा कुछ फेल हुआ तो तीसरा लगाओ, बट करते रहो, लगातार पेन को चलाते रहना है। ठीक है, जहां पे अपना पेन रुका वहां पे अपना सोचने का रुक जाएगा तरीका, तो सोचते रहना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, इस तरीके से अपन को इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना था। तो आपने मतलब अलग अलग क्वेश्चन में देखा होगा अलग अलग टेक्निक्स यूज हुई है। ठीक है, कुछ रिलेशन अपन ने कोशिश किया क्रिएट करने का, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि भाई इधर समेशन से ही आएगा या इधर मल्टीप्लीकेशन से आएगा, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। बस अपन को पूरे तरीके से अवेयर रहना है, हर टेक्निक को लगाने के लिए अपन को तैयार रहना है और अपना टाइम सेव करना है। तो अब दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए DIY दिए। ठीक है, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो ये चीज हो जाएगी। और DIY प्रॉब्लम 2 है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लिखिएगा। ठीक है, फर्स्ट का भैया मतलब जो भी ऑप्शन है और सेकंड का जो भी ऑप्शन है उस तरीके से। ठीक है, तो ये ए तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है। ठीक है, तो आप एक बार इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यार आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सीखने का मिला होगा और मजा भी आया होगा। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग के जब अपन को मतलब एक बार अपन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा हो गया है,
तो अपन लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश पे शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि अपन बिटसेट के लिए तैयारी भी कर ले और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस भी हो जाए, और टाइम तो पास हो ही जाता है क्योंकि इनके क्वेश्चंस देखिए आपका दिमाग चलता है इनसे, ठीक है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्स है आप उनसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कुछ रिसोर्सेज यूज करने हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, तो हमारे पैकेज में है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी कुछ, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको मजा आया होगा, और इसी तरीके से हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी हम कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक वीडियोस लाए, ताकि वो आपको बिटसेट के लिए हेल्प करे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी एक नई ट्रिक, स्ट्रेटेजी या कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। #बिटसेट फोड़ेंगे।